दिखाओ। ठीक है, तो चलिए लड़की में से पहले चलिए बताइए, पौधा स्वपोषी है या परपोषी? स्वपोषी। परपोषी भी हो सकता है अपवाद में, जैसे अमरबेल। अमरबेल, वेरी गुड। चलिए बैठिए। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो खुद पर निर्भर रहता है। जो खुद पर निर्भर, यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधा। क्या? चलिए बैठिए। परपोषी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहे उसे परपोषी कहते हैं। यानी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। नहीं तो कौन रहता है निर्भर दूसरे पर? मनुष्य एवं जीव जंतु। कुछ पौधा भी है जो कि दूसरे पौधे पर डिपेंड करता है। जी सर, अमरबेल। और एक कोई पिचर प्लांट नहीं, कलश का पौधा, घटपर्णी, जिसमें क्या होता है घटपर्णी में? वो कीड़े मकोड़े को खाकर जिंदा रहता है। चलिए ठीक है, बैठिए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में? दिन में ही क्यों होता है? जोर से बोलेंगे। बोलो, सूरज दिन में उगता है, इसीलिए चूंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए। चलिए ठीक है, जाइए। जी यास्मीन, चलो आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हार बनाना नहीं है। वेरी गुड, चलिए थैंक यू। चलो जी नीलू, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला था क्या? और क्लोरोफिल। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलो जी सिद्रा, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो जी अमृता, जल्दी चलिए। पौधा हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, नहीं होती है? हरा का इंग्लिश ग्रीन होता है। चलिए वेरी गुड। चलो जी प्रिंस, रिजवान, चलो तुम पहले। पेड़ पौधे का रसोई घर
किसको कहते हैं? पत्तियाँ। पत्तियाँ। पेड़ पौधे का रसोई घर कहलाता है पत्तियाँ। पत्तियाँ। लीव्स जो होता है ना, लीव्स। जी सर। चूंकि भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। पत्तियों में। तो हम लोग भोजन कहाँ पकाते हैं? रसोई घर। किचन में। तो पेड़ पौधे का किचन क्या हुआ? पत्तियाँ। वेरी गुड। चलिए, पेड़ पौधे भोजन बनाता है अपने से, तब दूसरा कोई बना के देता है, तब पेड़ पौधे अपने से भोजन बनाते हाँ, पेड़ पौधे बनाता है भोजन, तब तो उसमें अनाज होता है जिस पर हम लोग डिपेंड हैं, है ना। वो जो अनाज है वही उसका, है ना, क्या है? भोजन सामग्री, यानी प्रोडक्ट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार हुआ वो अनाज वही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो उसका भोजन तैयार होता है। पेड़ पौधों का भोजन जो तैयार होता है प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाता है? हाँ, चलिए ठीक। और कौन? कोई लड़का आएगा? चलिए, बाबू साहेब आएंगे। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए जल कहाँ से लाता है? जमीन से। कौन खींच करके देता है? जड़। खींच के किसको देता है? पेड़ को नहीं, तना तक लाता है। तना से पानी, है ना, वो सभी जगह पहुंच जाता है पेड़ के सभी भागों में, ठीक। चलिए ठीक है। और कोई है जो जवाब देना चाहेगा लड़की में? चलो जल्दी जल्दी आइए, नंबर लगा के रखिए। अच्छी बात है, जितना जवाब दोगे उतना अच्छा है। क्या तुम्हारा नाम क्या है? कृतिका। कोरिका? हाँ, पूरा नाम बोलेगा जी। स्पेलिंग नाम पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो पेड़ पौधे में भोजन कब बनता है? दिन में। रात में नहीं? नहीं सर। अच्छा, चूँकि भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जी सर। प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जी सर। सूर्य की उपस्थिति में। जी सर। तो सूरज तो दिन में निकलता है, जी सर। रात में तो निकलता नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। और पेड़ पौधा अपना भोजन भी दिन में ही बनाता है, रात में नहीं। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। चलिए, और कोई? पेड़ पौधा वायु के रूप में किसका उपयोग करता है? CO2। कहाँ से लाता है वो CO2? वायुमंडल, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर से वो CO2 लेता है, नहीं? और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन छोड़ता है, नहीं छोड़ता है? देखो जी, CO2 किस प्रकार की गैस है? दूषित गैस है, हानिकारक गैस है, नहीं है? अब पेड़ पौधा कितना अच्छा है, वो वायुमंडल का दूषित गैस एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, और छोड़ता है शुद्ध गैस ऑक्सीजन। छोड़ता है शुद्ध गैस ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनाता है पेड़ पौधा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करता है और छोड़ता ऑक्सीजन है, नहीं छोड़ता है? जी सर। तो भोजन बनाने के दौरान वो भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और गैस मुक्त होती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो हम लोग तो CO2 फैलाते हैं और पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है। हम लोग अशुद्ध गैस छोड़ते हैं और पेड़ पौधा शुद्ध गैस छोड़ता है। तो कौन अच्छा है जी? अरे वाह, इसलिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। क्या? थैंक यू। चलो जी,
पेड़ पौधे का रसोई घर पत्तियों में। पत्तियों में। पत्तियों में ही क्यों बनता है भोजन? क्योंकि उन लोग का रसोई घर पत्तियाँ हैं। नहीं, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं भोजन पकेगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। इसलिए भोजन भी पकता है पत्तियों में। इसलिए पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। किसका? पेड़ पौधे। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई? अब देखो, एकनाथ शिंदे आया है। कौन है? मानव। और तुम लोग क्या है? दानव? अच्छा, ये मानव है। चलिए जी, पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है कि और कोई बना कर देता है? खुद बनाता है। और जो खुद भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्व मतलब अपना, अपोषी मतलब पोषण। अपना पोषण वो खुद करता है। इसलिए पेड़ पौधे को स्वपोषी कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। साहस किया है मानव कुमार। चलिए जाइए। और कोई है लड़का में? कोई और लड़का में जो जवाब दे पाएगा? नहीं है। लड़की में और कोई दोबारा दे पाएगी? दोबारा कोई देना चाहेगी जवाब? चलो हीना कुमारी, तुम चलो। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? CO2, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। थैंक यू। चलिए जी, आप बताइए। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। CO2 कहाँ से लेगा? वायुमंडल। और जल कहाँ से लाएगा? जमीन से। चलिए, और सनलाइट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से। सूरज से, सन से मिलेगा। जी सर। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई? मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट, हाँ। प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल। नहीं, चलिए ठीक है। और कोई आएगा? चलो। हम लोग के शरीर में हड्डी है ना, दांत है ना, उसका पोषण कौन करता है? मिनरल। कौन करता है? मिनरल में जैसे कैल्शियम आया ना जी, जी सर। जिसका हड्डी कमज़ोर होता है ना, उसको डॉक्टर देता है कैल्शियम का गोली। हड्डी में दर्द हुआ ना, कैल्शियम का गोली। इसका मतलब कैल्शियम का कमी है। कैल्शियम का कमी रहेगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, दांत भी कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, दांत का निर्माण और हड्डी का निर्माण कैल्शियम से होता है ना। तो हड्डी वगैरह का पोषण कौन करेगा? खनिज लवण। ओके, चलिए जाइए। नीलू चलो। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होगा? हाँ, ताकत लाना, ऊर्जा प्रदान करना। क्या बोलना? ऊर्जा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। और कोई आएगा? चलो रे सिद्धरा। प्रोटीन का नाम सुनी है? प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी को? प्रोटीन का क्या काम है? लंबाई बढ़ाना। अरे, शरीर की वृद्धि। या तो लंबा हो जाओ या मोटा हो जाओ। नहीं मोटापा होता है, फैट खाओगी ना, फैट मतलब वसा, तेल, घी, ये सब ज़्यादा खाओगे तो मोटी हो जाओगी। ऐसे तुम पतली है, थोड़ा मोड़ा घी खाया करो। ठीक है, चलो। नहीं खाती है? अच्छा, चलो सिमरन, चलो तुम। अच्छा, ये तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट क्या दिया? ऊर्जा। क्या दिया? और वसा क्या देगा? ऊर्जा। वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, नहीं है? अब प्रोटीन तो हो गया, शरीर वृद्धि। अब क्या बचा रहे? विटामिन। विटामिन क्या करेगा? रोगों से बचाएगा।
अब वही हुआ, बचाएगा या रक्षा करेगा, सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा। बॉडी को विटामिन चाहिए तब ना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, आँख कमजोर नहीं होगा, नहीं है कि नहीं। ये त्वचा जो है ये भी विटामिन के कारण टाइट रहता है, नहीं तो झुर्री हो जाएगा जल्दी से, नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, विटामिन का काम क्या हुआ? विटामिन का काम क्या हुआ? जोर से बोलो ना, आवाज कहाँ रहा? रोगों से बचाए, शरीर को रोग से बचाएगा। हम ही बोलेंगे जी, तुम लोग जोर से बोलेगा तो लगता है खाया पिया नहीं। अभी खाना नहीं खाया, खाया तब भी पूरा भर के पेट खाया करो, आवाज ज्यादा निकलेगा। चलो ठीक है, जाओ, कम मत खाया करो। तुम्हारा क्या नाम है जी? निशिका, चलो निशिका। ओ अनुष्का, अच्छा अनुष्का, अनुष्का मुँह सीधा रखो ना रे। अच्छा जी, अभी कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? अरे इससे पूछने दो। पादप में पोषण यानी इंग्लिश में पोषण का इंग्लिश क्या होता है? याद क्यों नहीं करती हो? एकदम हमेशा मुंह पर रखो। 10 तो वर्ड बोले हैं, वो 10 वर्ड हमेशा आएगा तुम्हारे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में तुम उसको जितना बोलोगी उतना अच्छा लगेगा और उतना मज़ा आएगा, है ना। इंग्लिश वर्ड यूज करो, साइंस ना है। अभी से आदत पकड़ाओगी, इंटर में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधा। चलिए, पेड़ पौधा हमारे लिए क्या देता है? और कुछ देता है? भोजन। भोजन देता है सबसे पहले हमको। कौन देता है? पेड़ पौधा। नहीं देता है? उसके बाद और दूसरा चीज़ देता है, फिर ऑक्सीजन देता है, नहीं देता है? फिर क्या देता है? फल फूल देता है। फिर क्या देता है? जलावन के लिए लकड़ी। अभी जैसे गैस का किल्लत हो गया है, अभी हर घर में जलावन जलता होगा लगभग, क्या? तो वो हमको पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। आयुर्वेद का नाम सुना होगा। आयुर्वेद में जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से ही मिलता है जड़ी बूटी। मेडिसिन का निर्माण भी होता है, नहीं होता है? और सबसे ये जो गर्मी अभी बढ़ रहा है इसको कम करता है पेड़ पौधा। बारिश भी कराता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वर्षा भी नहीं होगा। अब वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? भौम जल का स्तर नीचे हो जाएगा। फिर हम पानी कैसे पिएंगे? तो जल संकट हो जाएगा, पीने का पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तब तो सोचो पेड़ पौधा कितना मदद करता है हम लोगों का। ओके, तो पेड़ पौधा लगाना चाहिए कि नहीं? एक नारा बोलिए, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। क्या बोलेंगे? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। नहीं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। एक नारा हो गया ना। चलिए ठीक, गुड। नीलू चलो रे, नीलू। अरे दोबारा भी आएगी। चलो जी, तीसरा बार नीलू आ रही है। नीलू, अच्छा, तो नीलू परवीन बताएगी कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है तो भोजन के रूप में वो क्या बनाता है? हाँ, और कार्बोहाइड्रेट के अलावे वो कुछ मुक्त भी करता है गैस। वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। चलिए, फोटोसिंथेसिस में ये दोनों प्रोडक्ट तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, है ना। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही दोनों चीज़ तैयार होता है, नहीं होता है? चलिए,
हमारे लिए पोषक तत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हम सबको फल फूल देता है। पोषक तत्व क्यों जरूरी है हमारे शरीर को? पोषक तत्व में तो सारा आ गया ना, 5 मुख्य पोषक तत्व में। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, प्रोटीन, हाँ, विटामिन, खनिज लवण, नहीं ये मुख्य है पोषक तत्व। तो ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर की वृद्धि करने की, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, ऊर्जा काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, हाँ, रोगों से रक्षा के लिए विटामिन चाहिए, नहीं हड्डी वड्डी मजबूत करने के लिए विटामिन नहीं खनिज लवण चाहिए, नहीं विटामिन तो रोग से रक्षा करेगा। दांत में दर्द हो गया, हाँ हाँ, तब खनिज लवण चाहिए। दांत कमज़ोर हो जाता है, जब हड्डी कमज़ोर हो जाता है, जब हड्डी में दर्द हो जाता है, जब तो खनिज लवण चाहिए। तो ये सब चीज़ चाहिए, इसलिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए, इसके लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है। शरीर की वृद्धि होना मेरा ज़रूरी है, तो प्रोटीन आवश्यक है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, रोग मुक्त रहे, रोगों से रक्षा हो हमारे शरीर का, तो विटामिन चाहिए। हम मजबूत रहें, हमारा हड्डी मजबूत रहेगा, कैल्शियम चाहिए, यानी खनिज लवण चाहिए। क्या ऐसे जवाब देंगे? नहीं परेश, चलिए ठीक, थैंक यू, ओके। तो बहुत सारी लड़कियां इसमें भाग लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा लड़का भी जवाब दिया। जो जवाब नहीं दे पा रहा है वो याद करो, याद रहेगा। और बोलने के लिए आओ, गलती सही जो भी हो बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है? उसका हिम्मत बढ़ता है, साहस बढ़ता है। कहीं भी तुम 2 बात बोलने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। जो जवाब देता है लोग उसी को ढूंढता है हमेशा। ओके, तो आज हम लोग इसका रिवाइज कर लिए इतना दूर तक। कल हम लोग फोटोसिंथेसिस का PBL यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है इसके लिए प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, है ना। इसलिए तुम लोग अपना सामान कलर वलर लेते आएगा। उसके बाद बाकी चीज़ हम देंगे, चार्ट पेपर वगैरह हम दे देंगे। कलर जिसको होगा लेके के ही आएगा। अच्छा विद्यार्थी का लक्षण है तो वो अपना सामान, है ना, पास में रखे, तब ना जब ज़रूरी पड़ेगा तो वो अपना काम कर लेगा। ओके, थैंक यू।